भारत के संविधान का जन्म पुणे शहर के हाथ कागज संस्था द्वारा निर्मित हाथ कागज पर हुआ है, जो पुणे के एग्रीकल्चर कॉलेज के पास यूनिवर्सिटी रोड पर स्थित है। कागज को दो तरीकों से बनाया जाता है, एक मशीन से बना कागज और दूसरा हाथ का कागज। हाथ का कागज बहुत से लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत महंगा और बहुत सीमित है। मिल पेपर का उत्पादन बड़ी फैक्ट्रियों में किया जाता है, जबकि हैंड पेपर बहुत छोटी इकाइयों में बनाया जाता है। फैक्ट्रियों में कागज बनाने के लिए पेड़ों को काटा जाता है। हैंड पेपर सूती लत्ता से बनाया जाता है। वर्ष 1936 कृष्णाजी बापूजी जोशी ने हाथ के कागज का नमूना बनाया। यह पेपर महात्मा गांधी को दिखाया गया। महात्मा गांधी प्रभावित हुए और उन्होंने के.बी. जोशी को वर्धा हैंड पेपर सेंटर में शोध करने के लिए आमंत्रित किया। के.बी. जोशी ने वर्धा में हैंड पेपर की प्रक्रिया पर कई प्रयोग किए, लेकिन वे संतुष्ट नहीं थे कि वे हैंड पेपर बनाने के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित करना चाहते थे। उन्होंने महात्मा गांधी जी को हाथ कागज बनाने के पारंपरिक तरीकों से प्रौद्योगिकी विकसित करने की सभी सीमाओं के बारे में बता दिया। गांधी जी ने वैकुंठबाई मेहता से पुणे के कृषि महाविद्यालय में स्थान देने का अनुरोध किया और फिर इस संस्थान को पुणे में स्थान मिला। हाथ कागज संस्थान की स्थापना वर्ष 1940 में पुणे में हो गई। वैज्ञानिक के.बी. जोशी भारत में हाथ कागज संस्थान के संस्थापक थे। इस संस्थान को शुरू करने का विचार महात्मा गांधी का था और उन्होंने इसे स्वदेशी आंदोलन से जोड़ने का फैसला किया। और उधर उन्होंने कहा कि आपको जिस प्रकार से चाहिए उस प्रकार से छोटी छोटी मशीन, फिर भी उसमें एम्प्लॉयमेंट का सवाल बहुत बड़ा है। एम्प्लॉयमेंट कम नहीं होनी चाहिए। पेपर मिल में 18% होती है, हमारे हैंडमेड पेपर में 44% एम्प्लॉयमेंट, ये कम नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन पर उन्होंने उनको पूना में इंस्टीट्यूट शुरू करने के लिए इजाज़त दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1 अगस्त 1940 को इस संस्थान का उद्घाटन किया। यह संस्थान कागज निर्माण की अंतरिम तकनीक विकसित करने के लिए जाना जाता है। यह तकनीक महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर आधारित है, जो लगातार मशीनरी की तुलना में मानवीय श्रम को अधिक महत्व दे रहे थे। वह इस बात की वकालत कर रहे थे कि मशीनरी वही होनी चाहिए जहां वह पूरी तरह से आवश्यक हो। मशीनरी को इंसानों की जगह नहीं लेनी चाहिए। हाथ कागज की पुरानी प्रक्रिया में पशुओं का प्रयोग होता था, जिसके कारण कच्चे माल में एक रूपता नहीं होती थी। इनसे हाथ के कागज की गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित किया था। यहाँ उन्होंने वो पिटाई करने के लिए बीटर नाम एक छोटा मशीन ले लिया और उस पर वो जब कटाई करते थे तो फाइबर लेंथ यूनिफॉर्म रहती थी। इनमें उनमें और कुछ केमिकल डाल दिए। उसके बाद उन्होंने पुरानी जो पद्धति जिसको कहते थे हम डिपिंग मेथड, तो उन्होंने मोल का पेपर और भी ज़्यादा पानी लेकर वो पर को जो अच्छी तरह से शेकिंग करेंगे तो फाइबर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गए। और वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होने के बाद कागज़ की तो ताकत है, वो सभी जगह समान रहेंगे, उसकी ऊंचाई भी ठीक रहेगी, उसकी मोटाई जो है वो ठीक रहेगी और लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रकार से ये हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट में उन्होंने बीटर मशीन, कैलेंडर मशीन का शुरुआत कर दिया। हाथ कागज कपास के लत्ता से बनाया जाता है। यह पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रिया है।
यह बायोडिग्रेडेबल पेपर है। इसके कच्चे माल के लिए किसी पेड़ को काटने की जरूरत नहीं है। यह पेपर लंबे समय तक चलने वाला है। इसी उद्देश्य से नेताओं के द्वारा पुणे के हाथ कागज संस्था द्वारा निर्मित स्वदेशी हाथ कागज का उपयोग भारतीय संविधान का पहला मसौदा लिखने के लिए करने का निर्णय लिया गया। इस संस्थान के बारे में बता रहे हैं संस्थान के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर दिनेश लोहपात्रे। हाथ कागज़ की विशेषता यह है कि यह पूरी तरह से कॉटन वेस्ट से बनाया जाता है। इस पेपर बनाने के लिए किसी भी पेड़ की कटाई नहीं करनी पड़ती, इसलिए पूर्णतः निसर्ग पूरक कागज है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जो स्वतंत्र भारत की राज्य घटना लिखी है वो भी इसी हाथ कागज़ पर लिखी है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए मेरा सबको यह आह्वान है कि अधिकतम हाथ कागज़ का उपयोग करें और अपने निसर्ग का संतुलन बनाए रखें। यह पेपर व्यापक रूप से विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा अपने वाटरमार्क के साथ डिग्री प्रमाण पत्रों को प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग भूमि अभिलेखों के लिए भी किया जाता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी इस संस्थान द्वारा बनाए गए लेटर हेड का उपयोग कर रही थी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय यशवंतराव जी चौहान भी इस संस्थान में बने लेटर हेड का इस्तेमाल कर रहे थे। शुरू से ही कागज की गुणवत्ता इतनी अच्छी थी कि इनसे न केवल आयात कागज को बदल दिया, बल्कि संस्थान ने इस कागज को उन्नत देशों में निर्यात करना शुरू कर दिया। अपने कई दशकों के शोध में प्रभाग ने हाथ कागज की 4500 से अधिक किस्में विकसित की है, जिनमें केले के रेशे, खोई, कपास के लत्ता और जूट जैसी सामग्री से बने कागज शामिल है। यह संस्थान विभिन्न प्रकार के उत्पादनों जैसे सजावटी कागज, डायरी, आकाशकंदील, कागज के खिलौने, सजावटी वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है। पेंटिंग कलाकारों में यह पेपर बहुत ही लोकप्रिय है, क्योंकि यह लंबे समय तक चलने वाला और प्राकृतिक रंग दिखाता है। फिर भी कुछ आर्टिस्ट लोगों को ये जो इनका जो ये है वो अलग अलग होने का अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो यूनिफॉर्म होने के लिए हम जो पेपर को ग्लेजिंग करते हैं तो उस ग्लेजिंग के बीच में एक वायर में डालते हैं और यूनिफॉर्म स्क्वायर का इम्प्रेशन पेपर पे लाते हैं। लोगों को इस संस्थान द्वारा विकसित हाथ कागज के उत्पादन की अंतरिम तकनीक सिखाने के लिए प्रशिक्षण विभाग की स्थापना की गई। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग संघ के अधीन संस्थान ने शोध एवं कागज उत्पादन के अतिरिक्त 1956 में प्रबंधन एवं तकनीकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारंभ किया। पूरे भारत में इस संस्थान में प्रशिक्षित लोगों ने हाथ कागज बनाने वाली फैक्ट्रियां शुरू कर दी है। इस तकनीक को सीखने के लिए विदेशी देशों के छात्र भी आ रहे थे। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह इस संस्थान का समर्थन करे, क्योंकि इस संस्थान ने भारतीय संविधान को अपने हाथ कागज पर जन्म दिया है। हाथ कागज संस्था भारत की एक विरासत है।